जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे और वेलकम करती हूँ अपने चैनल पे। कभी कभी हमारे दिन में कोई बहुत बड़ा इवेंट नहीं होता, लेकिन बच्चों के साथ गुजारा हुआ एक सिंपल सा दिन भी इतनी सारी छोटी छोटी मेमोरीज दे जाता है। आज का व्लॉग भी कुछ ऐसा ही है। कभी कलरिंग, कभी खाना, कभी स्कूटर के साथ खेलना और फिर एक पर्शियन क्यूट कैट के साथ शेज़ल की दोस्ती होना। तो चलो देखते हैं हमारी ये 2 दिन की छोटी सी जर्नी। जी तो व्लॉग की शुरुआत होती है एक बहुत ही मैसी सी सुबह से। सुबह उठते ही सबसे पहले शेज़ल अपनी कलरिंग बुक और कलर्स को लेकर बैठ गई है। बिल्कुल ऐसा ही लग रहा था जैसे सुबह उठने का असल मकसद कलरिंग ही होता है। बाल वैसे ही मैसे हुए पड़े थे, तो पहले मैंने इसके बाल ठीक किए और फिर मैडम दोबारा अपनी कलरिंग में बिज़ी हो गई। बच्चों के बिना अपनी ही दुनिया होती है। इन्हें बस एक कलरिंग बुक और चंद कलर दे दो, फिर बाकी दुनिया से कोई मतलब ही नहीं होता। और ऑनेस्टली मुझे शेज़ल की ये आदत बहुत अच्छी लगती है कि वो कलर के साथ इतनी खुश हो जाती है। छोटी छोटी चीज़ों में इसकी हैप्पीनेस देखकर मेरा भी मूड अच्छा हो जाता है। कलरिंग के बाद आहिस्ता आहिस्ता मैडम का मूड बदल गया, तो फिर फूड टाइम आ गया। इस बार शेज़ल बिरयानी एंजॉय कर रही थी और साथ टीवी भी चल रहा था। यानी खाना भी चाहिए और एंटरटेनमेंट भी चाहिए। आखिर हमारी छोटी सी प्रिंसेस है ना। कुछ देर बाद ड्रेस भी चेंज हो गया, मूड भी चेंज हो गया, लेकिन खाने का सिलसिला जारी रहा। ये देखें शेज़ल की एक अनदर मील जो कि वो बहुत ज़्यादा एंजॉय करके खा रही थी। बस शेज़ल के लिए दिन का एक ही रूल है, खेलना, खाना और फिर दोबारा से खेलना। शेज़ल की यही कोशिश होती है कि मैं हमेशा चीज़ अपने हाथ से खाऊं। मतलब कि वो मुझे शुरू से ही खिलाने नहीं देती अपने आप को कोई भी चीज़। वो खुद ही अपने हाथ से खाना पसंद करती है और मैं भी इस चीज़ को प्रेफर करती हूँ। ये अच्छी आदत है। Next day. और अब शुरू होता है अगले दिन का एक बिल्कुल डिफरेंट सीन के साथ, जब शेज़ल अपने छोटे स्कूटर के साथ खेलने में बिज़ी थी। इसको चलाना नहीं आता, लेकिन ये कोशिश पूरी कर रही थी कि मुझे चलाना आ जाए। तो फिर इसने क्या किया, इसने लेस वगैरह पकड़ के जो कपड़ों को लगने वाली थी, तो वो शेज़ल साहिबा ने उसके ऊपर लगा के उसको सजाना शुरू कर दिया। अपनी स्कूटी पर बैठ रही थी, कभी इसके साथ खेल रही थी और कभी अपना दुपट्टा लेकर ऐसे ऐसे एक्टिविटीज़ कर रही थी कि मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि स्कूटर है या मैडम का पूरा प्लेग्राउंड। कभी दुपट्टा मुँह पर, कभी सर पर, फिर स्कूटी के साथ अपनी ही दुनिया में मगन। बच्चों को ना वाकई ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए होती। एक छोटी सी स्कूटर हो, थोड़ी सी ओपन स्पेस हो और इमेजिनेशन हो, फिर इनके लिए वही पूरी दुनिया बन जाती है। और शेज़ल तो अपनी इमेजिनेशन में इतनी लॉस्ट थी कि वो खेलती ही जा रही थी। लेकिन आज के व्लॉग का सबसे क्यूट पार्ट शायद ये था, एक बहुत सी प्यारी पर्शियन कैट, और शेज़ल इसके साथ खेलने में लग गई। जो सबसे क्यूट ये लग रहा था कि शेज़ल उसे इतने गौर से देख रही थी जैसे कोई नई फ्रेंड मिल गई हो। माशाल्लाह माशाल्लाह। पहले घर के बाहर इसके साथ बैठी, फिर उसको देखती रही और आहिस्ता आहिस्ता इसके साथ खेलना शुरू कर दिया। और वो उस कैट को किसी को हाथ भी नहीं लगाने दे रही थी। जिनकी कैट थी वो कह रही थी कि नहीं नहीं, इसको अभी नहीं लेके जाना, इसको इधर ही रहने दो। तो ये उसके साथ बाहर बैठ के मज़े से खेल रही थी और इन्जॉय कर रही थी। उसको देखे किस तरह से टच करके खुश हो रही थी। और ऑनेस्टली बच्चों की और एनिमल्स की बॉन्डिंग जो होती है ना, बहुत ही इनोसेंट होती है। यही इनकी छोटी सी दुनिया होती है। फिर शाम को शेज़ल अपने पापा के साथ शॉपिंग के लिए गई। फिर वहाँ पे जाते ही एकदम से गुमसुम हो गई और देखते चीज़ों को भागती गई, देखती गई। फुल फन मूड और मस्ती मूड चालू था शेज़ल का। शेज़ल को ऐसी जगहों पर आउटिंग करना बहुत पसंद है। ये देखें शेज़ल को बलून भी मिला है वहाँ से एक गिफ्ट के तौर पे। हम लोग गए अपनी शॉपिंग करने के लिए थे, लेकिन इस मैडम की वजह से सारा ध्यान इसी के ऊपर था। हमारा कुछ अच्छे से शॉपिंग ही नहीं कर पाए। अपनी जो चीज़ें लेनी थी उसमें से आधी चीज़ें तो हम लोग भूल गए इसकी वजह से। और फिर शेज़ल साहिबा को ये इतने क्यूट से इतने प्यारे प्यारे सॉफ्ट टॉयज़ नज़र आए। ये कह रही थी कि वो सारे के सारे मुझे उतार के दे दो, बस मैं इनको ले जाऊँ घर पे और ऐसे ऐसे इसके साथ खेलूँ। हम लोग बड़ी मुश्किल से इसको वापस घर लेके आए थे। और ये मैडम ने अपने लिए एक टीथ ब्रश लिया था। घर आते ही मुझे कह रही थी मुझे ना ब्रश करना सिखाओ। तो मैं उसको बता रही थी कि ये इस तरह से इसको ब्रश करते हैं, अपने टीथ के ऊपर करते हैं, इसको मुँह में डाल के नहीं बैठे रहते। शेज़ल का कहना और सोच ये है कि जब ब्रश खरीदने का मतलब ये नहीं होता कि इसको ब्रश ही करना होता है, इसके साथ खेलना भी होता है। इसकी शॉपिंग का यही सीन है। तो बस ऐसे ही हमारे ये 2 दिन की छोटी सी जर्नी ख़त्म हुई। कोई बड़ी आउटिंग नहीं थी, कोई बड़ा इवेंट नहीं था, बस शेज़ल की क्यूट सी छोटी छोटी
आदतें थी और शायद यही ज़िंदगी की खूबसूरती है। अगर आपको हमारी सिंपल व्लॉगिंग पसंद आ रही हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।